प्रत्येक वर्ष 14 अक्टूबर को IEC, ISO और ITO के सदस्य विश्व मानक दिवस मनाते हैं, जो दुनिया भर के हजारों विशेषज्ञों के सहयोगात्मक प्रयासों को श्रद्धांजलि देने का एक साधन है, जो स्वैच्छिक तकनीकी समझौतों को विकसित करते हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में प्रकाशित किया जाता है। बिहार चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को IRCTC होटल भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है। लालू यादव पर IPC धारा 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए हैं। अदालत ने यह भी तय किया है कि उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। यह फैसला बिहार के आगामी चुनावों पर असर डाल सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना सफल रही है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी है, जिसके तहत हमास ने इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है। पहले 7 बंधकों को रिहा किया गया था और अन्य 17 को जल्द ही रिहा किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस समय मध्य पूर्व की यात्रा पर हैं। इजराइल भी 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। भारत से भगवान बुद्ध के अवशेष कलमिकिया पहुंच रहे हैं, जो रूस का एक बौद्ध बहुल क्षेत्र है। यह एक ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि बुद्ध के अवशेषों को भारत से रूस ले जाया जा रहा है। कलमिकिया के अधिकारियों ने इस घटना से संबंधित वीडियो जारी किए हैं, जो इस अवसर के महत्व को दर्शाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल पहुंचे। इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उनका स्वागत किया। अमेरिकी राष्ट्रपति के यहां पहुंचने के साथ ही इजरायली रक्षा बलों ने बंधकों के पहले समूह को अपने साथ ले लिया है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों के नामांकन पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, भाजपा के 3 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है और हमें विश्वास है कि तीनों ही जीतेंगे। पीएम मोदी के सत्ता के आने के बाद जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है। भाजपा और पीएम मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में भी स्थिति समान हुई है। इसलिए आने वाले पीढ़ियों के लिए संसद के दोनों सदनों में हमारी मजबूत उपस्थिति आवश्यक है। शिमला, हिमाचल प्रदेश। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, यह हम सभी के लिए बहुत गर्व का क्षण है। सोनिया गांधी ने अभी वीरभद्र जी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने हमेशा हिमाचल प्रदेश और यहाँ के लोगों के बारे में सोचा। वह लोगों के बीच रहते थे, उनके साथ समय बिताते थे, की समस्याओं को समझते थे। मुझे गर्व है कि CM सुखजू जी भी इसी तरह अपना जीवन जीते हैं। शिमला, यहाँ के पहाड़ों, घाटियों और यहाँ की धरती में मेरा विशेष लगाव है। दुर्गापुर रेप केस पर CM ममता बनर्जी के बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण धुज ने कहा, ममता बनर्जी का बयान दर्दनाक, दुर्भाग्यपूर्ण और अपमानजनक है। लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ममता सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, चाहे संदेह खली हो, आदिकर हो या अब दुर्गापुर। NCRB के आंकड़ों ने साबित कर दिया है कि बंगाल देश का सबसे असुरक्षित राज्य है। अनिल कमिनेनु गारू के नेतृत्व में आयोजित दुनिया की पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग की सफलता पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। तीरंदाजी की विरासत को संरक्षित करने और इसे दुनिया भर में बढ़ावा देने की दिशा में यह हमारा एक छोटा सा कदम है। सभी एथलीटों को बधाई। हमें उम्मीद है कि और भी कई लोग इस अद्भुत खेल से जुड़ेंगे। दुर्गापुर सामूहिक बलात्कार। पीड़िता के पिता कहते हैं, मुझे पश्चिम बंगाल सरकार में किसी से कोई फोन नहीं आया। मुझे उड़ीसा महिला आयोग से फोन आया था। मामले में 5 गिरफ्तारी पर वे कहते हैं, ममता बनर्जी को इस दर्द को समझना चाहिए। मैं बंगाल सरकार से सख्त सजा देने का आग्रह करता हूं। इससे राज्य की लड़कियां सुरक्षित महसूस करेंगी। मेरी बेटी ठीक हो रही है, इसमें कुछ और दिन लगेंगे, वे कहते हैं। माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, बुलेट ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है। करीब 150 वंदे भारत सर्विसेज चल चुकी है। अमृत भारत भी करीब 30 सर्विसेज चल चुकी है। नमो भारत की पहले 2 सर्विसेज चलने के बाद में उससे जो अनुभव मिला, उसके आधार पर अब मास प्रोडक्शन शुरू होगा। प्रधानमंत्री ने सेशेल्स के राष्ट्रपति चुनाव में डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी की जीत पर हार्दिक बधाई। हिंद महासागर का जल हमारी साक्षी विरासत है और हमारे लोगों की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं का पोषण करता है। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल में हमारे समय परीक्षित और बहुआयामी संबंध और प्रगाढ़ होंगे तथा गति पकड़ेंगे। आगामी कार्यकाल के लिए उन्हें मेरी शुभकामनाएं। अफगानिस्तान में किशोर लड़कियों के स्कूल जाने पर प्रतिबंध लगे हुए 1485 दिन हो गए हैं।
दिल्ली में भारतीय महिला पत्रकारों ने अफगान महिलाओं और लड़कियों के साथ एकजुटता दिखाई और तालिबान के अमीर खान मुक्तवी से पूछा कि तालिबान महिलाओं और लड़कियों के शिक्षा पर प्रतिबंध क्यों लगा रहा है। भारत भी इस संघर्ष में कूद पड़ा है। भारतीय लड़ाकू विमान कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में आसमान में गश्त कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई है। भारत और अफगानिस्तान क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए एक साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। 27 सितंबर को तमिलगा वेत्री कचकम की एक राजनीतिक रैली के दौरान कम से कम 41 लोगों की मौत हो गई। तमिल अभिनेता विजय के नेतृत्व में टीवीके ने इस घटना की विशेष जांच दल से जांच कराने के मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश को चुनौती दी। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने 65 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसे चुनावी माहौल गर्मा गया है। प्रशांत किशोर ने अति पिछड़ा समाज को 70 टिकट देने की बात कही है। जन सुराज पार्टी की इस घोषणा से की राजनीति में हलचल मची हुई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा कर्नाटक चुनाव में धांधली के आरोप के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका दायर की गई थी। वे वोट चोरी की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि यह मामला चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे से पहले माले ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। दिव्यांग अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन दिव्या गौतम को दीघा से उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा ने भी 6 उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है, जबकि कुछ और सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की गई है। गायक जुबिन गर्ग से जुड़े एक मामले में सिंगापुर के 3 एनआरआई असम पहुंचे हैं। सीआईडी ने उन्हें दूसरा समन भेजा था, जिसके बाद उन्होंने जांच में सहयोग किया। उसमें जुबिन गर्ग के एक कार्यक्रम में कथित दुर्व्यवहार के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पहले समन की अनदेखी के बाद सीआईडी ने दूसरा समन जारी किया था। खंड शिक्षा अधिकारी ने किया अचौक निरीक्षण। समेरी परसौनी विद्यालय की व्यवस्थाओं से हुई प्रभावित। हटा विकास खंड के पूरे माध्यमिक विद्यालय समेरी परसौनी खंड के शिक्षा अधिकारी अखिलेश कुमार सिंह ने अचौक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर मध्याह्न भोजन ग्रहण किया और भोजन की गुणवत्ता की जाँच की। विद्यालय में स्वच्छता, अनुशासन और शिक्षण व्यवस्था को देखकर वे काफी प्रभावित हुए। कक्षा 8 के छात्र छात्राएं स्मार्ट क्लास में तकनीकी माध्यम से पढ़ाई करते हुए मिले, जिनसे शिक्षा अधिकारी ने पूछे गए सवालों के बच्चों ने आत्मविश्वास से सही जवाब दिए। निरीक्षण के दौरान खंड शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाध्यापक BL मल सहित पूरे स्टाफ की स्वच्छता शिक्षण कार्य में सक्रियता के लिए सराहना की। उन्होंने सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को बेहतर कार्य जारी करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर विद्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर राजन तिवारी सहित समस्त शिक्षक एवं कर्मचारी मौजूद रहे। विद्यालय की उत्कृष्ट व्यवस्था ने शिक्षा विभाग के अधिकारी को गहराई तक प्रभावित किया। शिक्षा मंत्री ने शुरू किया विकसित भारत बिल्डथॉन 2025, छात्रों की रचनात्मकता को मिलेगा बढ़ावा। शिक्षा मंत्रालय ने अटल नवाचार मिशन और नीति आयोग के सहयोग से कक्षा 6 से 12 के छात्रों के लिए विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 कार्यक्रम शुरू किया है। यह राष्ट्रव्यापी पहल का उद्देश्य छात्रों को विकसित जीवन की समस्याओं के लिए रचनात्मक समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। छात्रों को आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल और समृद्ध भारत जैसे विषयों पर 2 से 5 मिनट के लिए वीडियो बनाकर 31 अक्टूबर 2025 तक जमा करने होंगे। कौशाम्बी के एसडीएम ने सड़क किनारे बर्तन मांगती बच्चियों को देखकर रोकी कार, कहा स्कूल चलो हम फ्री में पढ़ाएंगे। कौशाम्बी के जिला अधिकारी मधुसूदन हुंगली ने सोमवार को अस्पताल निरीक्षण से लौटते समय पता गांव में सड़क किनारे मिट्टी के बर्तन मांगती 4 से 5 बच्चियों को देखकर अपनी कार रुकवाई। जब उन्होंने बच्चियों से पूछा कि वे स्कूल क्यों नहीं जाती, तो बच्चियों ने बताया कि उनके माता पिता उन्हें स्कूल नहीं भेजते। इस पर डीएम सीधे बच्चियों के घर पहुँचे और उनके परिवार वालों से मिले। डीएम ने परिवारों को समझाते हुए कहा, आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, हम इन्हें फ्री में पढ़ाएंगे। ड्रेस, 3 टाइम का गर्म खाना, कंप्यूटर, बैग, किताब सब मिलेगा। जब एक अभिभावक ने कहा कि बच्ची की पढ़ाई बीच में छूट गई है, तो डीएम ने खुद टीसी और एडमिशन का जिम्मा लिया। उन्होंने अधिकारियों को गांव की सभी ड्रॉप आउट बच्चियों की सूची बनाकर कस्तूरबा गांधी विद्यालय या आश्रम पद्धति विद्यालय में दाखिला देने के निर्देश दिए।
लग्जरी कार पर गाय के हमले का यह वीडियो एआई की मदद से बना है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि यह घटना भारत में हुई है, लेकिन तथ्य जांच में पाया गया है कि वीडियो में कई विसंगतियां हैं, जैसे कि कार के नंबर प्लेट पर स्पष्ट टेक्स्ट न होना और बैकग्राउंड में असंगतियां दृश्य एआई का पहचान है। एआई पहचान टूल डीपफेक ओमेंटर ने भी इस वीडियो के कृत्रिम होने की पुष्टि की है। यह वीडियो इंस्टाग्राम के एक पेज एआई कलाकारी से लिया गया है, जो विशेष रूप से एआई जनरेटेड वीडियोज बनाता है। इसी पेज से इसी कार की विभिन्न जानवरों जैसे हाथी भैंस द्वारा निशाना बनाते हुए अन्य वीडियोज भी मौजूद है। अतः स्पष्ट है कि यह दृश्य वास्तविक नहीं है, बल्कि एआई तकनीक का गलत उपयोग करके बनाया गया है और गुमराह करने वाली जानकारी फैलाई जा रही है। रेलवे में छठ और दीपावली की भीड़ को मैनेज करने के लिए तैयार की गई एआई आधारित स्मार्ट सुरक्षा व्यवस्था। भारत में रेलवे ने छठ और दीपावली के मौके पर होने वाली भीड़ को बेहतर ढंग से प्रभावित करने के लिए एक आधुनिक एआई प्रणाली तैयार की है। गाजियाबाद, वाराणसी और अयोध्या जैसे प्रमुख स्टेशनों पर हाई रेजोल्यूशन एआई कैमरे लगाए जा रहे हैं, जो भीड़ के घनत्व और यात्रियों की आवाजाही पर स्थिर टाइम पर नजर रखेंगे। ये कैमरे स्टेशन के मुख्य मार्ग, टिकट काउंटर और प्लेटफॉर्म जैसे हॉट स्पॉट्स पर लगेंगे, जो भीड़ बढ़ने पर ऑटोमेटिक अलर्ट जारी कर देंगे। इस व्यवस्था के तहत एक समर्पित कंट्रोल रूम और मॉनिटरिंग टीम 24 घंटे तैनात रहेगी। यात्रियों को स्टेशन में प्रवेश टिकट दिखाने पर ही मिलेगी और ट्रेन में आने से 15-20 मिनट पहले ही प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति दी जाएगी। सुरक्षा के साथ साथ यात्री सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा गया है। होल्डिंग एरिया में टिकट बुकिंग सुविधा, 3 सीटों में 100 से अधिक स्टाफ की तैनाती और प्लेटफॉर्म में 24 घंटे डॉक्टरों की टीम मौजूद रहेगी। यह पहली बार है जब रेलवे ने त्योहारी सीजन में भीड़ प्रबंधन के लिए इस स्तर की तकनीकी तैयार की है। चीन के लिथियम निर्यात प्रबंधन से भारतीय ईवी कंपनियों पर संकट, एंथर और ओला के शेयरों में गिरावट। चीन द्वारा लिथियम बैटरी कंपोनेंट्स के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने से भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एंथर एनर्जी के शेयर 10 अक्टूबर को 4% गिर गई, क्योंकि कंपनी अभी भी लिथियम बैटरी के लिए चीन पर निर्भर है। हालांकि कंपनी धीरे धीरे स्थानीय सप्लायर्स के साथ साझेदारी बढ़ रही है और FY25 में उनकी बिक्री 1.55 लाख यूनिट तक पहुँच गई है। ओला इलेक्ट्रिक ने इस चुनौती से निपटने के लिए भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की है और रेयर अर्थ फ्री मोटर विकसित किया है। कंपनी अब अन्य देशों से भी सोर्सिंग कर रही है। फिर भी ओला के शेयर पिछले 5 दिनों में 54 रुपए से गिरकर 50 रुपए पर पहुंच गई है और पिछले एक साल में इनमें 45% की गिरावट दर्ज की गई है। बिहार चुनाव में शिक्षा व्यवस्था का दर्द के लिए वायरल हुई मासूम की पुकार, सरकार हमारे स्कूल में बिल्डिंग बना दो। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक वायरल वीडियो में एक बच्ची आंसू भरी आवाज में कह रही है, हमारे स्कूल में इमारत बना दो, बारिश और धूप में पढ़ाई नहीं हो पाती। यह वीडियो बिहार के टूटी शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई दिखा रहा है, जबकि सभी राजनीतिक दल शिक्षा सुधार का वादा कर रहे हैं। इस बच्ची की पुकार बताती है कि आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। यह मामला बिहार के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की दयनीय स्थिति को उजागर करता है। बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। क्या कहना चाहोगी सरकार से? बिल्डिंग बना दे, तकलीफ होता है। बहुत पढ़ने में बारिश होता है तो इधर उधर भागना पड़ता है। धूप भी लगता है तो भागना पड़ता है इधर उधर। बहुत तकलीफ होती है नहीं? हाँ। तो बारिश होती है तो क्या करती हो? घर चली जाती हो? कि छूट हाँ। जाती हो? घर चले जाते। फिर छूटता है तो आती हो? हाँ, छूटता है तो आ जाते, फिर पढ़ते हैं। ये सब भीग भी जाता है ना, तो कहीं कहीं पे बैठते हैं। बिल्डिंग बना दे, स्कूल बना दे। देश भर में मौसम कमजोर पड़ने के साथ ही बारिश की संभावना न के बराबर है। मौसम विभाग ने दिल्ली और यूपी, बिहार, उत्तराखंड को ग्रीन जोन में रखा है, जहां आज बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि इन राज्यों में सुबह शाम ठंड का एहसास होने लगा है। दिल्ली में आज बारिश को लेकर कोई अलर्ट नहीं है। राजधानी में आज अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। राजधानी दिल्ली और उससे सटे NCR क्षेत्रों में अब रात को ठंड का एहसास होने लगा है। दिल्ली में रात का तापमान भी गिरने लगा है। उत्तर प्रदेश में आज बारिश की किसी भी तरह की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने सभी जिलों को ग्रीन जोन में रखा है। ग्रीन जोन का मतलब है सभी जिलों में आसमान साफ रहेगा और बारिश से राहत रहेगी। हालांकि शाम में तापमान गिरने का सिलसिला शुरू हो रहा है।
बिहार में आज बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मौसम विभाग ने सभी जिलों को ग्रीन जोन में शामिल किया है। कल दिन में तापमान 30 डिग्री के पार जा सकता है, हालांकि शाम होते होते तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। उत्तराखंड में आज मौसम साफ रहेगा, बारिश की किसी तरह की कोई संभावना नहीं है, हालांकि तापमान में गिरावट देखने को मिल सकता है। लोगों को सुबह शाम के समय ठंड महसूस होगी, हालांकि दिन में अच्छी धूप खिलेगी। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न नई कृषि योजनाओं का उद्घाटन किया है। इसी क्रम में ICAR भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय अनुशासन संधान केंद्र एवं कृषि विज्ञान केंद्र कुशीनगर परिसर के एक किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। बिहार में शहद उत्पादन पिछले 20 सालों में तेजी से बढ़ा है। 23-24 में यह 18,030 मैट्रिक टन तक पहुंच गया है। उत्पादन बढ़ने से किसानों को रोजगार मिला है और उनकी आमदनी में सुधार हुआ है। राज्य का शहद अब पूरे देश में लोकप्रिय है। राज्य सरकार में मखाना किसानों को आमदनी दुगुनी करने के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना का स्वीकृति प्रदान हुआ है। इस योजना के तहत बिहार के 16 जिलों में मखाना की खेती की विस्तार होगी। इस वर्ष खरीफ फसलों के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल कवरेज पिछले वर्ष की तुलना में 6.51 लाख हेक्टेयर अधिक हुआ। कुल बुआई 1121.46 लाख हेक्टेयर है, जबकि विगत वर्ष यह 1114.95 लाख हेक्टेयर था। गेहूं, धान, मक्का, गन्ना और दलहन की बुआई भी वर्ष 2024-25 की तुलना में अधिक हुई है। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दिवाली का जश्न शुरू हो चुका है। बीती रात बॉलीवुड के मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने ग्रैंड दिवाली पार्टी होस्ट की। मनीष मल्होत्रा की पार्टी में इंडस्ट्री की जानी मानी हैसियत पहुंची। दिवाली के जश्न में बॉलीवुड हसीनाओं ने अपने ग्लैमर का तड़का लगाया। आइए देखते हैं कौन किस अंदाज में नजर आया। बॉलीवुड के ग्लैमर डीवा करीना कपूर मनीष मल्होत्रा के दिवाली पार्टी में ट्रेडिशनल अंदाज में नजर आई। मनीष मल्होत्रा की पार्टी में नीता अंबानी अपनी छोटी बहू रानी राधिका मर्चेंट संग पहुंची। धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित भी दिवाली पार्टी में ब्लू साड़ी में नजर आई। दिवाली के जश्न में बॉलीवुड की डिम्पल गर्ल प्रीति जिंटा भी शामिल हुई। अमेजॉन पर इन दोनों ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल का दिवाली एडिशन चल रहा है, जहां कंपनी कुछ स्मार्टफोनों पर बेहतरीन डील्स दे रही है। सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा 5G पर मिल रही है 44% की छूट। बैंक ऑफर्स के साथ फोन को और भी सस्ते में खरीदने का मौका है। शानदार फोटोग्राफी के लिए फोन में 200 मेगापिक्सल कैमरा और कई कमाल के फीचर्स हैं। फेस्टिवल सीजन में यात्री भार बढ़ने के चलते रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह साप्ताहिक रेलवे सेवा 12 अक्टूबर से शुरू हुई, जो 2 नवंबर तक चलेगी। इंडसइंड बैंक में कथित ट्रेजरी फ्रॉड का मामला अब और गहरा होता जा रहा है। मनी कंट्रोल को मिली ईमेल से पता चला है कि बैंक में ट्रेजरी से जुड़ी विवाद स्पष्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेज के बारे में बैंक के अंदरूनी स्तर पर 2017 या उससे पहले से ही जानकारी थी, जबकि इस पहली बार सार्वजनिक मार्च 2025 में किया गया था। सुबह 10 बजे के करीब सेंसेक्स 320 अंक यानी कि 3.9% गिरकर 82,180 पर कारोबार कर रहा था। वही निफ्टी 93 अंक गिरकर यानी कि 3.7% टूटकर 25,191 पर कारोबार कर रहा था। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी लगातार 0.5% की गिरावट देखने को मिली। मैं 50 रुपये के बाल काटने के 5,000 रुपये लेता हूँ। विदेश में ब्रांच खोल रहा हूँ। मेरे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, 3 गुना वापस करूँगा। ऐसे कहकर जावेद हबीब ने संभल यूपी के सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया। जावेद हबीब पर अब तक के 30 FIR हुई। लुक आउट नोटिस जारी। गया बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद गया में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान बाइक सवार 2 युवकों से 20 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। पूछताछ में दोनों युवक रकम के स्रोत के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। मामला आयकर विभाग को सौंपा गया। आरजेडी प्रमुख और पूर्व बिहार CM लालू प्रसाद यादव पत्नी राबड़ी देवी के साथ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। ये मामला रांची और पुरी के 2 IRCTC होटलों की टेंडर की कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है। कोर्ट जल्द ही इस पर फैसला सुना सकता है। इस मामले में लालू, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य पर आरोप है।
अमेरिका के टेक्सास में प्लेन क्रैश के बाद आग लग गई। यह घटना टेरेंट काउंटी में हिक्स एयरफील्ड के पास हुई है। अधिकारियों के मुताबिक क्रैश होने के बाद प्लेन ट्रकों पर गिर पड़ा। अधिकारियों ने हादसे में किसी के घायल होने या फिर मौत की पुष्टि नहीं की है। पंचकुला साइबर पुलिस ने 2024 में दर्ज 1.75 करोड़ रुपए की साइबर ठगी के मामले में अमृतसर के हैरी नामक 7वें आरोपी को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता को फेसबुक पर शेयर बाजार में निवेश का विज्ञापन दिखा, जिसके बाद उसने व्हाट्सएप पर दोगुना लाभ का लालच दिया गया। इस धोखे में आकर उसने बड़ी रकम का निवेश किया और ठगी का शिकार हो गया। पुलिस अन्य संदिग्धों की तलाश कर रही है। सोने के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली है, वही चांदी के भाव भी आसमान छू रहा है। आज चांदी ने काफी लंबी छलांग मारी है। भारतीय सरफरा बाजार में आज सोने की कीमत 1,23,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच। वही चांदी का भाव भी बढ़ा है। आज चांदी की कीमत 1,73,000 रुपए प्रति किलो से अधिक पहुंच गई है। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए एक नई ऊर्जा लेकर आएगा। काम काज में सफलता मिलेगी, परिवार में खुशियां बनी रहेगी। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पुराने अटके काम पूरे होंगे, किसी प्रियजन से मुलाकात हो सकती है। मिथुन राशि, आज आपकी मेहनत रंग लाएगी, विद्यार्थियों वर्ग के लिए शुभ समय है, प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। कर्क राशि, परिवार और सौहार्द का माहौल रहेगा, नौकरी में पदोन्नति के योग है, खर्चों पर नियंत्रण रखें। सिंह राशि, आज का आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, नए अवसर मिल सकते हैं, जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। कन्या राशि, आज का दिन सोच समझकर कदम उठाने का है, ऑफिस में आपके काम का सराहना होगी, सेहत पर ध्यान दें।